वाराणसी जिला जज की अदालत में 4 जुलाई को फिर से ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई होनी है और यह सुनवाई अहम है। अहम इसलिए कि जिस तरह से पिछले दिनों जो सर्वे के वीडियो वायरल हुए, इसके साथ ही सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ गई और अब इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई। हमारे साथ याचिका के मुख्य जो कहे इस पूरी याचिका के मुख्य व्यक्ति जितेंद्र सिंह बिसेन जी मौजूद हैं। हालांकि इस याचिका की सुनवाई के दौरान कई तथ्य सामने आए और जितेंद्र सिंह बिसेन जी ने अपने अधिवक्ता भी बदल दिए, लेकिन नए अधिवक्ता कौन होंगे, इसके साथ ही जो सुनवाई से पहले की रणनीति है वो क्या होगी, हम इनसे जानेंगे। जितेंद्र जी, सबसे पहले अधिवक्ताओं पे सवाल, जो अधिवक्ता बदलने थे किसको किसको बदला और किसको किसको लेके आ रहे हैं? देखिए, कई अधिवक्ताओं को हटा दिया गया है। जैसा कि मैंने 31 मई को ही घोषणा कर दी थी हरिशंकर जैन जी का वकालतनामा निरस्त करने की। उसके साथ अन्य कई अधिवक्ताओं के वकालतनामे निरस्त किए गए हैं और वर्तमान में जिला कोर्ट में, वाराणसी जिला कोर्ट में केवल हमारी तरफ से 3 ही अधिवक्ता रहेंगे। अधिवक्ता मान बहादुर सिंह जी, अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी जी और अधिवक्ता शिवम गौड़। शिवम गौड़ जी आयु में तो मैं समझता हूँ बहुत कम है बाकी अधिवक्ताओं में, लेकिन सही मायने में इस विषय को लेकर सबसे ज़्यादा आर्गू और जितने भी ऑर्डर हुए मुख्यतः ये कमीशन की कार्रवाई को लेकर और उसके बाद तक के, वो शिवम गौड़ के ही आर्गूमेंट के बाद हुए। तो एक योग्य अधिवक्ता उसी के हाथ में कमान दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक ऐसा कई चैनलों ने मुझसे पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट से भी कोई अधिवक्ता आप यहाँ वाराणसी ला रहे हैं, पहले विचार बनाया था, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि मुस्लिम पक्ष चूँकि स्थानीय अधिवक्ताओं को लेकर ही न्यायालय में अपनी तरफ से पक्ष रख रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता लाने का मतलब हम अपने आप को कमज़ोर प्रदर्शित करेंगे। इसलिए निर्णय लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता देखेंगे, हाई कोर्ट की लड़ाई हाई कोर्ट के अधिवक्ता देखेंगे और जिला कोर्ट की लड़ाई जिला कोर्ट के अधिवक्ता देखेंगे। लेकिन वादी पक्ष का दूसरा धड़ा तो हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के साथ है। देखिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो कौन क्या कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं। राखी सिंह क्या कर रही हैं, राखी सिंह की तरफ से क्या होना है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और राखी सिंह की तरफ से स्पष्ट हो चुका है कि हरिशंकर जैन जी का वकालतनामा निरस्त कर दिया जा रहा है। चूँकि घोषणा के बाद न्यायालय की छुट्टी पड़ चुकी थी, औपचारिकता पूरी नहीं हो पाई। कल यानी 4 तारीख को उनका वकालतनामा निरस्त करने की एप्लीकेशन और उसके अलावा और कई अधिवक्ता हैं, उन सभी के वकालतनामे निरस्त करने की एप्लीकेशन कल न्यायालय में फाइल कर दी जाएगी। तो कल फाइल करेंगे जी। जो फैसला है बदल भी सकता है, क्योंकि घोषणा तो हो गई है, फैसला अभी नहीं हुआ। नहीं, देखिए, फैसला यदि बदलना होता तो घोषणा नहीं होती। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप लोग अगर काफ़ी टाइम से संपर्क में हैं, चैनल मेरे पास आते हैं, मैंने जो कहा है अब तक उसे पूरा किया है। अच्छा, अब हम रणनीति पे चर्चा करेंगे। कल से ये सुनवाई शुरू होनी है और आज का दिन अहम है, तो बैठकों का क्या है? बैठक कुछ बैठेंगे, लोगों के साथ चर्चा करेंगे, ये चर्चाएं क्या है, किसके साथ? देखिए, कोई बैठक नहीं है, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं है। जो चर्चा होनी है हम लोगों की वह पहले ही सुनवाई यानी 1 महीने पहले ही आपसी चर्चा अपने अधिवक्ताओं के साथ हो चुकी है, आगे की रणनीति तय हो चुकी है और कल नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ इस धर्म युद्ध को संवैधानिक तरीके से लड़ने के लिए न्यायालय में हमारे अधिवक्ता लोग उपस्थित रहेंगे। तो एक सवाल है जितेंद्र जी कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि एक मुट्ठी में सभी थे, अब मुट्ठी उंगलियों में बढ़ती नजर आ रही है, तो क्या जो उंगलियां हैं वो जीत लेंगी? देखिए, समय की थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। वादी कोई कहीं नहीं गया है, ये ध्यान रखिए। कुछ अधिवक्ताओं को लेके इधर उधर बातें चल रही हैं। वादी चाहे हम हैं या बाकी 4 हैं, वो भी न्यायालय में अपनी तरह से पूरी तरह स्थिर होकर खड़े हैं और हम भी खड़े हैं। और रह गया न्यायालय की प्रक्रिया में कोई विघ्न बाधा ना पड़े, इसके लिए कुछ निर्णय किए गए हैं। और अधिवक्ताओं का देखिए, ये वादी का अपना अधिकार है, वो किसको अधिवक्ता रखेगा किसको नहीं रखेगा। ये अधिवक्ता का आधार नहीं है कि वो ज़बरदस्ती रहेगा, ये वादी का अधिकार है, वो अपना अधिवक्ता किसको रखेगा किसको नहीं रखेगा। तो जितेंद्र सिंह बिसेन जी रणनीति पर चर्चा कर रहे थे और इन्होंने इसकी रणनीति पहले ही बना ली है। हालांकि आज ये सामने पूरी तरह से नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितेंद्र जी एक सवाल और है कि आज जिस तरह से आप मुस्कुरा भी रहे हैं,
तो जो आज की रणनीति है, हम यही जानना चाहते हैं और यही जानने आए कि आज की रणनीति क्या होगी। एक तरफ हरिशंकर जैन, विष्णु जैन जी भी आ रहे हैं, उनके साथ जो चारवादी गण है वो बैठेंगे। आप आज किसके साथ, आज कौन सी रणनीति, क्या बात चर्चा होगी? मैं पहली बात मैं नितेश जी स्पष्ट कर दूं, रणनीति का कभी खुलासा नहीं किया जाता है। रणनीति का यदि खुलासा कर दिया जाए तो रणनीति नहीं रहती है। और इस धर्म युद्ध को हमें जीतना है, तो जीतने की रणनीति बड़ी गोपनीय होती है। रह गया अभी तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से आर्गू चल रही है, वो 1 दिन लेते हैं, 2 दिन लेते हैं, 3 दिन लेते हैं, उसके बाद हमारी तरफ से रखी जाएगी। हाँ, हमारी तरफ से जो आर्गू रखी जाएगी उसमें रिटर्न आर्गूमेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग 200 से लेके 350 पेज तक की रिटर्न आर्गूमेंट्स हमारी तरफ से तैयार हो रही है 7-11 पे। उसके अतिरिक्त जो मौखिक आर्गू होगी हमारी तरफ से, हमारे अधिवक्ता लोग रखेंगे, वो भी है। और ये विश्वास दिलाता हूँ इस युद्ध की विजय निश्चित ही हिंदू पक्ष के खाते में आएगी। उसके साथ ही जो एएसआई सर्वे की भी बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि एएसआई सर्वे भी का राम जन्मभूमि के तर्ज पे, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, आज का विषय है 7-11, 7-11। वर्तमान परिस्थिति सबसे पहले है 7-11। तो पहले 7-11 फाइनल हो जाए, उसके बाद क्या क्या होगा वो सबके सामने आएगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि ये मुकदमा 500 साल या 50 साल नहीं चलेगा। भव्य मंदिर बाबा का बहुत जल्दी उस स्थान पे बनेगा और थोड़ी सी प्रतीक्षा जरूर है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया एकदम से तो पूरी नहीं होती, कितनी भी जल्दी करें थोड़ा समय तो जरूर लगता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ भारत के इतिहास में शायद पहला ऐसा मुकदमा होगा जो बहुत ही अल्प काल में अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा। तो जितेंद्र सिंह बिसेन जी साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि रणनीति का खुलासा हो जाए तो रणनीति नहीं रहती, लेकिन नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ जिला जज की अदालत में कल सभी उपस्थित होंगे और 7-11 पे बहस करते हुए नजर आएंगे। पहला अगर बात करें तो मुस्लिम पक्ष लगातार अपने तथ्यों को रखता रहा है, कल भी वो ही अपने तथ्यों को रखेगा। उसके बाद की तैयारी भी जितेंद्र सिंह बिसेन ने एबीपी गंगा से शेयर की है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।